अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री से एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और इस टॉपिक या इस लेक्चर के अंदर हम जो है ना बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि सब्सटेंस है, एलिमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जैसे कि कंपाउंड वगैरह है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस से। सब्सटेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एनी पीस ऑफ मैटर, ठीक है, एनी पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इज नॉन एज सब्सटेंस। मतलब प्योर फॉर्म में अगर आपको मैटर मिलता है, ठीक है, प्योर फॉर्म में, मिक्सचर के फॉर्म में नहीं। जैसे कि मतलब अब पानी है हमारे पास, पानी अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में है तो फिर हमारे पास सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन पानी के अंदर अगर हम कुछ डाल दें, मिसाल के तौर पे कि पानी के अंदर हम नमक को मिक्स कर लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, तो फिर वो सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मैटर प्योर हालत में अगर आपको पाया जाता है तो सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि गोल्ड है, हमें पता है कि गोल्ड जो है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। अगर गोल्ड के अंदर या वाटर के अंदर किसी चीज़ की या कोई और चीज़ें, अगर दो चीज़ों का मिक्सचर बन जाता है तो फिर वो सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। और मैटर हमारे पास हमें पता है कि मैटर एनीथिंग of the universe which occupies space and has mass is called matter। तो आप सब्सटेंस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि any piece of matter in the pure form is called substance, ठीक है। तो एनी पीस ऑफ मैटर का प्योर हालत में हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन एग्जांपल के तौर पे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक। तो हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ठीक। इसके अलावा जो है ना आप सोडियम के एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी, ठीक है। कंपाउंड भी सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक। तो कैल्शियम, ठीक, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, NaCl जो टेबल सॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास जो है ना सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए। फिर बता देता हूँ हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं। एनी पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस या इज नॉन एज सब्सटेंस, ठीक है। और इसकी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, बहुत आप जो है ना डेली लाइफ में आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक। इनकी जगह आप जो मैंने एग्जांपल लिखी है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक, सिल्वर है, गोल्ड है हमारे पास, वाटर NaCl, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास सब्सटेंस की डेफिनेशन हो गई। फिर सब्सटेंस को ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर हम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हमारे पास जो है ना दो हमारे पास मेन टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। एक हमारे पास कहलाते हैं एलिमेंट्स और एक हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड। तो जो फर्स्ट हमारे पास है वो है एलिमेंट, और सेकंड जो हमारे पास है वो है कंपाउंड। अच्छा, इनको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दोनों हमारे पास जो है ना कंपाउंड भी सब्सटेंस होते हैं और एलिमेंट भी होते हैं। फर्क क्या है इनमें? एलिमेंट आर द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है ये सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सिमिलर एटम से बने होते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल से बात सही समझ में आ जाएगी। सो एलिमेंट हम कह सकते हैं कि एलिमेंट composed of same type of atoms, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एटम से बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास
वो डिफरेंट एटम से बने होते। तो आप दोनों में ये डिफरेंट कर सकते हो कि कंपाउंड आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, और आप ये भी कह सकते हो कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि कंपाउंड जो है ना, when two or more elements, different element chemically combine together they form compound। तो आप ये भी लिख सकते हो कि when two or more elements, different elements केमिकली, अच्छा आपने याद रखना केमिकली, अगर फिजिकली कंबाइंड होंगे तो फिर वो कंपाउंड, वो हमारे पास सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, फिर वो मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ पर अगर दो से ज़्यादा, मतलब अगर दो सिमिलर एटम कंबाइंड भी हो रहे हैं, मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, वो भी हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन अगर एटम हमारे पास है जो डिफरेंट एटम है और केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, या तो आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं या हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड। तो when two or more different elements chemically combined together, so combined they form compound, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ, हमारे पास सब्सटेंस क्या होते हैं, एनी पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इज नॉन एज सब्सटेंस। उसके बाद हमारे पास, मैंने कहा कि सब्सटेंस के टू टाइप्स हमारे पास है, मेन टाइप्स, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो सिमिलर या सेम एटम से बना होता है, और कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट एटम से बना होता है, या आप ये भी कह सकते हो कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जिसमें डिफरेंट एटम केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल की बात करें, एलिमेंट की बहुत सारे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट है, तो उनमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सोडियम लिख सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम लिख सकते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम है, ठीक है, सिल्वर है, एंड गोल्ड एक्सेट्रा। तो एलिमेंट हमारे पास, फिर बता देता हूँ, वो सब्सटेंस होता है जो सिमिलर एटम या सेम एटम से बना होता है, और कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट एटम से बना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल H2O। देखो पहले एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर दो आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं वाटर के अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरह सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, NaCl, ठीक है, उसके बाद HCl, ठीक है, उसके बाद NaOH, ठीक है, मीथेन, CH4 एंड H2SO4, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपको इन दोनों में बिल्कुल एक क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है कि कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट एटम से या एलिमेंट से बने होते हैं, और एलिमेंट हमारे पास जो है ना वो सब्सटेंस होता है जो सिमिलर एटम से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा एलिमेंट जो है ना, टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स found in the modern periodic table, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 118 है। अच्छा इनमें 118 में जो ना 92 जो एलिमेंट है, एक से लेकर जो 92 हमारे पास है वो नेचुरल है, और जो 92 के बाद 93, 94, 95, 118 तक जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है या हमारे पास है मैन मेड। तो आपने बात याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास 1 से लेकर जो 92 तक है ना, वो हमारे पास क्या है, नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स। और 93 से जो 93, 94, 92 से लेकर, या 93 आप कह सकते हैं, 93 से लेकर जो 118 तक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, ठीक है। फिर बता देता हूं
एलिमेंट्स हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर कंपाउंड की बात हम बाद में करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ डेफिनेशन तक मैंने लिखवाया है, इसको फिर डिटेल में बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट जो है ना वो सब्सटेंस होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन सब में आपको अगर आप इन सब में मिसाल के तौर पे आप सिल्वर का कोई मेटल का पीस ले ले या आप जो है ना गोल्ड का ले ले, तो आपको गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या सोडियम के अंदर सारे एटम जो है ना, अगर आप सोडियम का लेते तो सारे एटम आपको सोडियम के नजर आएंगे, अगर आप गोल्ड का लेते तो आपको सारे जो है ना एटम गोल्ड के नजर आएंगे। इनमें कोई दूसरा एटम आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट कहलाएंगे। जो मैटर होगा, जो मतलब हमारे पास किससे बना होगा, एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ, मैटर भी कह सकते हैं, द मैटर विच कंपोज्ड ऑफ सिमिलर एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स हमारे पास किससे बने, सिमिलर एटम से बने होते हैं, और कंपाउंड हमारे पास बने होते हैं डिफरेंट एटम से, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल एलिमेंट के हमारे पास एग्जांपल ये है, और जो कंपाउंड की एग्जांपल है उसमें वाटर है, ठीक है, NaCl है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मीथेन है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है। और आपको इनमें कंपाउंड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट एटम है, और यहाँ पर आपको सेम एटम नजर आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को फिर फर्दर जो है ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एलिमेंट डिवाइड टू फर्दर 3 कैटेगरीज। अच्छा, एक और बात बताऊं कि एलिमेंट्स जो है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर ज़्यादातर तो एलिमेंट जो है ना वो सॉलिड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास मरकरी है या जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है। और बाकी जो ज़्यादातर हमारे पास है ना, इनके अलावा वो सॉलिड में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में। और कुछ गैसेस भी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। इसके अलावा जो 8 ग्रुप एलिमेंट है, जैसे हीलियम है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, जीनोन, रेडोन, ये सारे हमारे पास एटॉमिक गैसेस एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड है, फिर सेकंड नंबर पर गैसेस हैं, और एलिमेंट लिक्विड में भी कुछ है, जैसे हमारे पास ब्रोमीन है और जैसे हमारे पास मरकरी है। और सॉलिड में भी फिर ज़्यादा जो है ना मेटल्स है, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, या हमारे पास सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट फर्दर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है, एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 3 हमारे पास जो है ना ग्रुप है। एक हमारे पास है मेटल्स, सेकेंड हमारे पास है नॉन मेटल्स, और थर्ड कैटेगरी हमारे पास है मेटालॉइड, ठीक है। मेटालॉइड को हम सेमी मेटल भी कहते हैं, सेमी मेटल्स, ठीक है। तो फिर बता देता हूं कि एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है मेटल, सेकंड हमारे पास है नॉन मेटल, और थर्ड हमारे पास है मेटालॉइड। मेटल को आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मेटल्स जो है ना हमारे पास आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब इनके अंदर आप करंट पास कर सकते हैं, हीट पास कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास जितने भी वायर्स होते हैं, तो वायर्स के अंदर आप देखते हो या तो सिल्वर हम इस्तेमाल करते हैं, या तो एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो कॉपर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी की। और जो नॉन मेटल है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फिर बता देता हूँ, मेटल एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। तो मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब ये खराब कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। और मेटालॉइड हमारे पास जो है ना, ये
दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, मतलब इनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मतलब यूँ समझ ले कि 50% ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और 50% क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि मेटालॉइड्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, ठीक है, मतलब दोनों के, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ठीक। अच्छा, मतलब इसका क्या मतलब हो कि इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये कि इनके अंदर करंट तो पास होता है लेकिन बहुत कम करंट पास होते हैं। मिसाल के तौर पे कि आप इसमें करंट पास कर रहे हैं, आप इसमें 100 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, तो इसमें जो है ना 100 एम्पेयर करंट जब आप पास करेंगे तो सिर्फ 50 एम्पेयर करंट पास हो जाएगा और बाकी जो करंट होगा वो पास नहीं होगा। तो मतलब ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में कंडक्ट करते हैं, तो तभी इनको हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल कहते हैं या इनको मेटालॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी और भी बहुत सारी जो है ना प्रॉपर्टीज है। मेटल हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और जो नॉन मेटल है हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसके अलावा जो है ना मेटल ज़्यादातर सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मतलब यूँ समझ लो कि सारे के सारे जो है ना सॉलिड है, अलावा किसके, मरकरी। सिर्फ मरकरी वाहिद ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी जितने भी मेटल्स हैं हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेटल के एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना सोडियम है मेटल, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है ना एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक, आयरन, सिल्वर, ठीक है, इसके अलावा गोल्ड एंड मर्क्यूरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल हो गई, मेटल्स की। नॉन मेटल की बहुत सारी एग्जांपल है, जितने भी हमारे पास गैसेस है ना वो सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल है। तो आप गैसेस की सबके एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हीलियम है। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल है, ठीक है, सल्फर है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना ब्रोमीन वगैरह है, ठीक है, आयोडीन है, ठीक, क्लोरीन वगैरह। आप सब बहुत सारे एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल कोई भी आप लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ये एग्जाम्पल लिखे, आपके जहन में जो भी एग्जाम्पल नॉन कंडक्टर के आती है तो आप लिख सकते हैं। और नॉन मेटालॉइड के हमारे पास एग्जाम्पल है बोरोन, फॉर एग्जाम्पल बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मीनियम एक्सेट्रा, जर्मीनियम है, और इसके अलावा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, पोलोनियम वगैरह है। तो फिर बता देता हूँ आपको, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे पास जो है ना सब्सटेंस क्या होते हैं, पीस ऑफ मैटर इन द प्योर फॉर्म इज नॉन एज सब्सटेंस। और सब्सटेंस के सारे एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ठीक है। और इसके अलावा कंपाउंड में भी एग्जांपल है, जैसे H2O है, NaCl है, HCl है, सोडियम NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर हमने कहा कि जो सब्सटेंस है उनको दो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास है एलिमेंट और एक हमारे पास है कंपाउंड। एलिमेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो सेम एटम से बने होते हैं, ठीक है, और कंपाउंड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं। और कंपाउंड को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस इन विच द डिफरेंट एटम केमिकली कंबाइंड। तो कंपाउंड के अंदर जो है ना आपको डिफरेंट एटम ना केमिकली कंबाइंड नजर आएंगे, बॉन्ड बना चुके होंगे, मतलब या तो आयोनिक बॉन्ड होगी या तो कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्डिंग बना चुके होंगे। उसके बाद हमने एग्जांपल दी थी एलिमेंट्स की कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इनमें 92 तक जो है ना वो नेचुरल है, फिर 92 के बाद मैन मेड है या आर्टिफिशियल है। तो उनमें बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई थी, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, इसके कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड वगैरह आप एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर हमने ये कहा कि जो एलिमेंट है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स।